Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. As you all know, we have started with the chapter 1 complex number of part 2 of standard 11. अब देखो आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एग्जैक्ट थियरी है वो स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, अब इससे पहले भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड दो वीडियोस देखे हैं, बराबर है. जो पहला वीडियो था उसमें हमने रियल नंबर्स देखा, बाद में रियल नंबर्स में और भी जो नंबर्स आते हैं जैसे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, कौन किसका सबसेट है, ये सारा जो रियल नंबर का डोमेन है वो हमने देखा, बराबर है. फिर उसके बाद के जो वीडियो था उसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स देखा. हमने देखा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स आता है, ना कि ओनली एक्स, बराबर है. बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि मॉड एक्स इज ओनली पॉजिटिव एक्स, पर ऐसा नहीं है. मॉड एक्स इज एक्चुअली प्लस माइनस एक्स. देन हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स देखा, क्यूब रूट ऑफ एक्स देखा, बाद में ग्राफ ऑफ रूट एक्स देखा, ग्राफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर भी देखा, बराबर है. और उसी वीडियो में हमको समझ में आया कि व्हाई इज द नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर है. कब समझ में आया हमको वो, हमने उसमें देखा कि रूट 9 जो है वो है 3, ओनली 3, प्लस माइनस 3 नहीं होता है. लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 में आप क्या करते हो, ये स्क्वायर है, ये सामने स्क्वायर रूट में जाएगा, कन्वर्ट होगा और प्लस माइनस की साइन आएगी. सिर्फ स्क्वायर के साथ नहीं होता ये, तो जो भी इवन पावर है वो जब रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है. जैसे हमने ये भी देखा कि x रेज टू 4 अगर 16 है तो x इज 4th रूट ऑफ 16 और ये प्लस माइनस का साइन आएगा, बराबर है. लेकिन ये ऑड पावर्स के लिए ऐसा नहीं है. देखो अगर x क्यूब इज 27 है तो x इज क्यूब रूट ऑफ 27. यहां पे अगर ये 27 पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस का साइन रहेगा. ओके, और अगर ऐसा कुछ है सो अभी भी यहां पे प्लस का ही साइन रहेगा, ये -27 अंदर आएगा. मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि जब इवन पावर्स होंगे वो जब रूट में कन्वर्ट होंगे तो प्लस माइनस का साइन आता है, और पावर जब रूट में कन्वर्ट होते हैं तो प्लस माइनस का साइन नहीं आता है. तो हमने देखा यहां पर x का वैल्यू था +-3, बराबर है. यहां पे x का वैल्यू आएगा +-2. ओके, अब x रेज टू 4 है, हमने ये भी देखा था कि पावर 4 है तो रूट्स 4 आने चाहिए. इसमें से दो ही रूट आए, +2 और -2, तो बाकी दो रूट्स वो इमेजिनरी होंगे. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट. ओके, यहाँ पे दो रूट्स आ गए. फिर हमने ये देखा कि x क्यूब 27 है तो x इज क्यूब रूट ऑफ 27, तो x इज 3. एक रूट आया जबकि 3 आने चाहिए थे, बाकी के जो दो रूट है वो इमेजिनरी है. और यहां पर x इज -3 आएगा. लेकिन x स्क्वायर इक्वल टू -9, इसे हम ऐसा लिखेंगे तो जरूर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -9, ये तो लिखेंगे ही हम. लेकिन ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा रियल नंबर्स के डोमेन में. सो ये आगे सॉल्व करने के लिए हमको रियल नंबर के डोमेन से बाहर निकलना पड़ता है. उससे भी बड़ा एक डोमेन है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें इमेजिनरी नंबर्स आते हैं. सो रूट के अंदर माइनस साइन, मतलब यह इमेजिनरी नंबर आते हैं और ये हमें सीखना है, बराबर है. सो अब देखो, कमिंग टू आज का पार्ट, पहली चीज जो हमको सीखना है वो है इमेजिनरी यूनिट, देन इमेजिनरी नंबर. एक और बात आपको बता दूं, इमेजिनरी यूनिट और इमेजिनरी नंबर में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, छोटा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा. अब देखो, I is called as an imaginary unit. The symbol for I is derived from the Greek word iota. Okay? इस I के संदर्भ में आप iota ये वर्ड यूज कर सकते हो. Okay? इस I को ही आप iota बोल सकते हो. Then the Swiss mathematician Euler, pronunciation Euler है इसका. Okay? The Swiss mathematician Euler, born in 1707, died in 1783, was the first mathematician to introduce the symbol I with I is under root of -1 and I square is -1. अब देखो अच्छे से, इधर भी ध्यान दो. I is under root of -1, I square होगा under root of -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, आंसर आ गया -1, बराबर है. अब देखो, आपको याद होगा 9th में हमने सर्ट सीखे थे. √3 इंटू √5 क्या आएगा, √3 इंटू √5 is under root of 3 इंटू 5 which is √15. हमने ये देखा था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट तभी पॉसिबल है जब दोनों सर्ट के ऑर्डर सेम है. जैसे यहाँ पे ऑर्डर 2 है और यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. रेडिकैंड इंटू रेडिकैंड मल्टीप्लाई होता है
और बाहर अगर कोएफिशिएंट रहे तो कोएफिशिएंट इनटू कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 2 रहता था और यहाँ पे 3 रहता था, तो हम 2 3 यहाँ पे 6 कर देते थे, इसका आंसर 6√15 आता था। बराबर। सो रेडिकैंड इनटू रेडिकैंड मल्टीप्लाई होता है जब ऑर्डर सेम रहता है। अब देखो, यदि मैंने आपको ऐसा बोला कि हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे? हाँ भाई, जैसा ये किया था। ओके, अब मैं हटा देता हूं इतना। जैसे ये किया था, -3 इंटू -5 करेंगे और ये 15 आ जाएगा। ऐसा करेंगे तो इनमें डिफरेंस ही क्या बचा? इसका तो साफ साफ मतलब ये हो गया कि √3 और √3 और √5 और √5 ये सेम है, पर ऐसा है तो नहीं। देखो, ये चीज सर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स। ये सर्ड है ही नहीं, भले ये रूट में है पर ये सर्ड नहीं है, क्योंकि सर्ड के लिए जरूरी है कि ये जो रेडिकल साइन है इसके अंदर जो वैल्यू जिसे हम रेडिकैंड कहते हैं, इट शुड बी नॉन नेगेटिव। वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो नेगेटिव है, बराबर है। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये सॉल्व कैसे होगा? फिर इसे हम ऐसा लिखते हैं, √3 को √3 इंटू √1, और इसे हम लिखेंगे √5 इंटू √1। ये √3 इंटू √5 √15 हो जाएगा, बराबर है। और ये √1 है, एक मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे थोड़ा। ये √3, ये √1 यानी i, ये √5, ये √1 फिर से i, √3 इंटू √5 √15, i इंटू i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर इज -1, तो ये आंसर आएगा -√15। ओके, अब इस पर से एक चीज आपको बताऊं मैं, ये जो i स्क्वायर आया है इसे ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स में पॉसिबल है, यहाँ पे सर्ड्स है ही नहीं, इसलिए आपको i स्क्वायर का जो वैल्यू निकालना है, i है √1, i स्क्वायर यानी √1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 आया। ओके, ऐसा करने जाओगे तो पहली बात तो प्रोसीजर पूरा गलत है, क्योंकि ये सिर्फ सर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है और उससे आंसर 1 आ जाएगा, बराबर। तो एक चीज ध्यान में रखना, ओके, नहीं तो आगे कंफ्यूज होता है सॉल्व करते वक्त। अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। सो देखो, ये जो आयोटा है i, दैट इज इक्वल टू √1 वेयर i स्क्वायर इज -1, देन इमेजिनरी नंबर। अब देखो, आपने इमेजिनरी यूनिट तो देख लिया, इट इज i। इमेजिनरी नंबर क्या रहेगा? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ki, वेयर k बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड k इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये ki है, मतलब यहाँ पे k कोएफिशिएंट आएगा। ये k जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, बट अदर देन 0, क्योंकि 0 इंटू i विल बी 0, बराबर है। 0 इंटू एनी रियल नंबर इज 0, 0 इंटू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, बराबर है। 0 का एक अलग ही अपना स्पेस है। अब देखो, k इंटू i वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये रियल नंबर 1 भी हो सकता है, और ये रियल नंबर अगर 1 रहा, सपोज k 1 है, सो इसका वैल्यू आएगा i, which is actually imaginary unit. So आप इमेजिनरी यूनिट को इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हो। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करने की मैंने कोशिश ये की है कि जब मैं इमेजिनरी यूनिट की बात कर रहा हूं तो i को कोएफिशिएंट 1 है ऐसा ले रहे हैं हम लोग, और इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 भी रह सकता है कोएफिशिएंट, और अदर देन 1 भी रह सकते हैं। ओके, बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, 2i इज इमेजिनरी नंबर, 5i इज इमेजिनरी नंबर, 2/7i is imaginary number, -11i is imaginary number, √-4 is imaginary number। अब देखो, √-4 को आप i के फॉर्म में अगर लिखोगे तो वो 2i आएगा, लेकिन अगर x² इक्वल टू -4 है, x² इक्वल टू -4 है, तो आप इसे ऐसा करोगे, स्क्वायर हटेगा, सामने स्क्वायर रूट जाएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा, ही आएगा, सो ये हो जाएगा 2i, बराबर है। जैसे हमने देखा था रियल नंबर्स के डोमेन में कि √9 क्या है? 3, लेकिन x² इक्वल टू 9 है तो x इज ±3, बराबर है। सेम यहाँ पे अप्लाई हुआ है प्रोसेस, √-4 इज 2i, ना कि +-2i, लेकिन x² इज -4 है तो x इज ±√-4 विच इज x इज +-2i। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारे बेसिक्स है, बराबर है। बहुत से टीचर्स इतना थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट टू प्रैक्टिस सेट शुरू कर देते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट में आपको कंफ्यूज हो जाते हो आप, या फिर JEE में कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो ये बेसिक्स क्लियर करना है हमें। सो वी आर डन विद इमेजिनरी यूनिट एंड इमेजिनरी नंबर।
अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आई इंटू जीरो इज जीरो. देखो जीरो इंटू एनी रियल नंबर इज जीरो, जीरो इंटू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो. ओके, देन इफ a belongs to the set of real numbers then under root of minus a square is plus minus a I. जैसे आपने देखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस माइनस एक्स, तो वैसे ही अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अगर बोलेंगे तो वो प्लस माइनस आई एक्स आएगा. ओके, देन द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ a and b both belongs to the set of real numbers and ai is equal to bi, तब a equal to b रहेगा. ओके, अब देखो पावर्स ऑफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सम्स भी है बहुत सारे. ओके, जैसे आपने देखा i इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो आई क्यूब आएगा आई स्क्वायर इंटू आई, यानी माइनस वन इंटू आई माइनस आई, और आई रेज टू फोर आएगा आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर है माइनस वन, उसका स्क्वायर वन, तो आई का जो फोर्थ पावर है वो जाके वन होता है. आई अंडर रूट ऑफ माइनस वन है, आई का फोर्थ पावर वन होता है. अब देखो ये पावर्स ऑफ आई पर से ये जनरल फॉर्म आया है सब, आई रेज टू फोर एन इज वन, मतलब ये n जो रहेगा, ये n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर. अब ये n के जगह आप कुछ भी ले लो, बराबर है. सपोज आई रेज टू फोर इंटू एन के जगह मैं ले रहा हूं 5. ओके, सो ये आई रेज टू फोर इंटू 5 यानी आई रेज टू 20, विच इज एक्चुअली आई रेज टू फोर रेज टू 5, क्योंकि ये पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बराबर है. सो ये है 1 रेज टू 5 विल बी अगेन 1. सो आई रेज टू 4n इज ऑलवेज 1. बाद में, और आपको ये एक बात पता है क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये दोनों अलग अलग है. यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर ये 4 रेज टू 5 लेना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे 4 इंटू 5 है और यहाँ पे 4 रेज टू 5 आएगा, दोनों अलग अलग चीज है. ओके, नाउ आई रेज टू 4n प्लस 1 अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस ये होगा आई रेज टू 4n इंटू आई, बराबर है, रेज टू 1. आई रेज टू 4n क्या होता है 1 इंटू आई इज आई, सो आई रेज टू 4n प्लस 1 हमेशा आएगा. फिर आई रेज टू 4n प्लस 2 आप सॉल्व करोगे तो ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस आई रेज टू 4n इज ऑलवेज 1 और आई स्क्वायर इज माइनस 1, सो ये हमेशा माइनस 1 आएगा. और वैसे ही आई रेज टू 4n प्लस 3 हमेशा माइनस आई आएगा. ओके, सो ये पावर्स ऑफ आई तो आपको ध्यान में रखना है और ये जनरल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है. ओके, नाउ कमिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, a number of the form a plus ib where a and b both belongs to the set of real numbers and I is equal to under root of minus 1 with I square is minus 1 is called a complex number and is denoted by z. तो z is a plus ib, ये complex number है, बराबर है. a is called the real part of z and is denoted by, ये देखो real part of z re ब्रैकेट में यहाँ पे z और r ब्रैकेट में इधर z. ओके, और and b is called imaginary part of z and is denoted by, ये देखो I am imaginary part of z और I यहाँ पे ब्रैकेट में z. The set of complex number is denoted by capital C और इसका डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है. C is equal to a plus ib where a and b both belongs to the set of real numbers and I is under root of minus 1 where I square is minus 1, बराबर है. अब नोट देखो, a complex number whose real part is 0 is called a purely imaginary number. Okay, such a number is of the form ib, क्योंकि अब रियल पार्ट अगर 0 है तो a 0 डाल दो तो बचेगा क्या, सिर्फ ib बचेगा. ib बचेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर. और a complex number whose imaginary part is 0 is called a real number. अगर इमेजिनरी पार्ट 0 रहा, ओके, इमेजिनरी नंबर ही नहीं है वहां पे, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ही नहीं, वो रियल नंबर हो जाएगा. ओके, देन a complex number whose both real and imaginary parts are 0 is the zero complex number. मतलब ये ऐसा लिखा जाता है. Okay, then the set R of real numbers is the subset of set C of complex number. मतलब R is the subset of C, real number is the subset of complex number. मतलब सारे के सारे real number जो है वो complex में आते हैं, बराबर है.